दुनिया में ऐसा कोई पिता नहीं होगा जो चाहता हो कि उसकी बेटी की वजह से उसका पगड़ी है जो कि समाज के सामने झुके। एक दुल्हन जो रात के एक अंधेरे में उसकी शादी होने ही वाली थी, कुछ क्षणों में ही वह हलवाई को छत पर बुलाती है। फिर जो वहां पर होता है उसके बाद की कहानी जान आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखे प्राइस। ये घटना जो है महाराष्ट्र के पुणे की है। वहीं पर रहने वाला सुरेश भार्गव, जिसकी उम्र 60 साल थी, वह अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ बहुत ही खुशहाली से रह रहा होता है। सुरेश भार्गव की 2 बेटियां, जो कि बड़ी बेटी सुमन जिसकी उम्र 26 साल थी, दूसरी बेटी अल्पना जिसकी उम्र 21 साल थी, तीनों और चारों मिलकर बहुत ही अच्छे से रह रहे थे। सुरेश भार्गव जो था वह एक कपड़े की दुकान में काम किया करता था। उससे अच्छे खासे पैसे वह कहाँ पर कमाया करता और एक फ्लैट में रहकर वह अपनी जिंदगी गुजारा कर रहा होता है। बहुत ही खुशहाली भरी उनकी जिंदगी चल रही होती है। साथ में सुरेश भार्गव को यह भी चिंता लगी हुई थी, चिंता सता रही होती है कि उनकी बेटी अब बड़ी होती जा रही है और शादी का जो कि कोई अच्छा सा लड़का मिल नहीं रहा है। इसलिए कई बार रिश्तेदारों और परिवार वालों के पास कॉल कर कर वह कह चुके थे कि अगर उन्हें कोई अच्छा सा लड़का नजर आए और मिले तो वह उन्हें बताए, क्योंकि वह अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। दिन गुजर रहे होते हैं। उसी दौरान जो सुमन के पिता के पास, जो सुरेश भार्गव के पास उसके परिवार एक रिश्तेदार जो होते हैं वो कॉल करते हैं कि सुमन के लिए मैंने एक लड़का जो कि देखा है, वह सिविल इंजीनियर है, अगर आप चाहो तो शादी कराओ। उसका परिवार भी अच्छा खासा है, उसका परिवार बहुत ही अच्छा है, जो उसका अगर आप उस घर में वह चली जाएगी तो मान सम्मान उसे बहुत मिलेगा। उसके पिता जो होते हैं उस रिश्ते को सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वह कहते हैं मैं उस परिवार से मिलना चाहता हूँ। वो उस परिवार से मिलने चले जाते हैं। मिलकर आते हैं, वह अपनी बेटी सुमन से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक सिविल इंजीनियर लड़का देखा है, जो कि अगर तुम चाहो तो उससे तुम्हारी मैं शादी करा दूँ। सुमन जो होती है वह हामी भर देती है, कहती है आप जिससे मेरी शादी करवाओगे मैं उसके साथ खुशी खुशी रह जाऊंगी। उसके पिता काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि उनकी बेटी उनके बात का मान रख रही है। सुरेश भार्गव जो होते हैं वह रिश्तेदार के पास कॉल करते हैं और कहते हैं मुझे यह रिश्ता मंजूर है, मेरी बेटी भी हाँ भी भर चुकी है, जो रिश्ता मुझे तय करना है, जो आप जितनी जल्दी हो सकता है मैं शादी करना अपनी बेटी का सुमन का चाहता हूँ। घर वालों को बताते हैं कि मैंने रिश्ता तय कर दिया है। जो बारात हम लोगों ने घर पर ही मंगाया है, जो कि होटल वगैरह में हम लोगों ने नहीं किया, क्योंकि होटल का खर्चा बहुत ज़्यादा जो कि आ रहा होता है, इसलिए मैंने घर पर ही बारात मंगाई है। सुमन भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी, घर वाले भी सभी खुश हो रहे थे कि अब सुमन की शादी होने वाली थी। सुमन का शादी का दिन नज़दीक आ जाता है। उसके पिता काफ़ी ज़्यादा चिंता में हो रहे थे। हर चीज़ उन्हीं पर, जो कि उनका कोई लड़का नहीं था, उनका कोई बेटा नहीं था, उनकी सिर्फ 2 बेटियां थी, इसलिए हर जिम्मेदारी उन्हें ही खुद निभानी पड़ रही होती है। वह हर जगह जाते, वह खाना पीना व्यवस्था करने के लिए एक होटल को बुक करते हैं, जो कि उनके घर से कुछ दूरी पर ही एक होटल था। उसी होटल में वह जाते हैं और वहाँ पर एक होटल को बुक करते हैं। वहाँ पर एक लड़का जो कि आर्या नाम का बैठा हुआ था, उसे वह बात करते हैं और वहाँ पर तय कर लेते हैं कि शादी के दिन उन्हें खाना बनाना है, जो कि घर पर आकर। वह जो होटल वाला था, वह लड़का आर्या जो था वह तैयार हो जाता है और कहता है ठीक है, मैं शादी के दिन वहाँ पर आकर सारा व्यवस्था कर दूंगा, जो आप चिंता न करो। उसके पिता अब निश्चिंत थे, बाकी कामों में लगे हुए थे। दिन गुजरता हुआ जा रहा था। शादी का दिन नजदीक आता है। वह हलवाई आर्या जो होता है वह सभी के लिए खाना बना रहा होता है। दुल्हन के खिड़की के सामने ही उसका जो कि हलवाई का जो अपना खाना बनाने का जो सिस्टम था वहाँ पर लगा हुआ था। दुल्हन अपने रूम में सज धज रही होती है। दुल्हन देखती है कि आर्या जो है वहीं पर आकर खाना बना रहा है। उसे देखकर वह मुस्कुराती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। सभी घर वाले जो थे वह अपनी अपनी तैयारियां कर रहे होते। जो एक तरफ लड़का लड़की जो होते हैं वह सजने धजने में व्यस्त थे। एक तरफ बारात कुछ घंटों में ही उसके द्वार पर आने ही वाली थी। दुल्हन जो कि इशारों में ही खिड़की से उस हलवाई आर्या को बुलाती है। आर्या जो होता है वह दुल्हन के कमरे के पास पहुंचता है। जो दुल्हन होती है सुमन, वह कहती है कि तुम छत पर जो दाएं साइड में रूम बना हुआ है उस रूम में जाकर मेरा इंतजार करो, मैं वहीं पर तुमसे मिलने आ रहा हूँ। वह आर्या जो होता है वह हलवाई, वह सीढ़ियों के माध्यम से छत पर चला जाता है, जहाँ पर कोई भी छत पर नहीं था। सभी सजने संवरने में नीचे व्यस्त थे। छत पर एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा होता है। आर्या उधर उधर देखता है, उसके बाद सीधे वह उस रूम में
वो चला जाता है। आर्या इंतजार कर रहा होता है कि सुमन वहां पर कब आएगी। कुछ क्षण बीतने के बाद सुमन आती है और दरवाजे को लॉक कर लेती है। लॉक करने के बाद वह हलवाई आर्या से गले में लिपट जाती है और एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगते हैं। प्यार भरी बातें करते हुए आज जो सुमन होती है वह कहती है, अब तुमसे ये लास्ट बार मुलाकात है जो मैं अब किसी और की होने जा रही हूँ, जो मैं तुमसे जो आज कहने रही हूँ, आज जो तुमसे करने वाली हूँ, जो तुम मना नहीं करोगे। जो आर्या होता है वह कहता है कि नहीं, मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। जो पहले जो हम लोगों ने गलतियाँ कर चुकी है, अब तुम्हारी शादी होने वाली है, जो अब तुम दूसरे की होने वाली हो, जो ये सब चीज़ें मैं नहीं करूँगा। लेकिन सुमन जो होती है वह जिद पर अड़ जाती है और वह दोनों मिलकर जो कि एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हुए रहते हैं और एक दूसरे से संबंध बनाना वहीं पर शुरू कर देते हैं। कुछ क्षण बीतते ही हैं कि अचानक से जो सुमन के पिता होते हैं वह वहां पर पहुंच जाते हैं। वह देखते हैं कि जो छत पर दक्षिण साइड का रूम है वह दरवाजे लगा हुआ है और वहां से कुछ आवाजें आ रही है। सुमन के पिता जो होते हैं वह उस दरवाजे के पास जाते हैं, आवाज लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है। वह बार बार अंदर से दरवाजे खोलने की कह रहे होते हैं, लेकिन अंदर से कोई दरवाजा खोल नहीं रहा होता है। सुमन के पिता जो होते हैं वहीं के पास के खिड़की के पास जाते हैं, जहां पर एक छोटा सा खिड़की था। उसी के पास जाकर वह देखते हैं कि आखिर अंदर कौन बंद है। तो वह देखते हैं कि उनकी बेटी जो सुमन है, जो दुल्हन आज की साथ उसकी शादी होने वाली है, वह हलवाई के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है। ये देखकर सुरेश भार्गव जो होते हैं वह काफी ज्यादा शर्मिंदा होते हैं। वह पीछे मुड़कर बार बार सुमन सुमन कहकर आवाज लगाना शुरू कर देते हैं। वह सुमन जो होती है वह देखती है कि उसके पिता वह खिड़की से सारी चीज़ों को देख चुके हैं, तो वह सुमन दरवाजे को खोल देती है। दरवाजे को खोलने पर सुमन के जो पिता सुरेश भार्गव जो होते हैं वह सुमन के हाथों को पकड़ लेते हैं और उस हलवाई को उसी रूम में दरवाजे को बंद कर देते हैं। सुमन को लेकर उसके पिता सुरेश भार्गव जो होते हैं नीचे आते हैं और सुमन के माँ को बुलाकर सारी चीज़ों को से बातों से अवगत कराते हैं कि तुम्हारी बेटी जो है उस हलवाई के साथ इस तरह की चीज़ें कर रही होती है, इसका ध्यान रखो। बरातियों का स्वागत कर दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से करा दी जाती है। शादी करा देने के बाद सुमन जब अगले दिन वहां से विदा हो जाती है तो सुरेश भार्गव जो होते हैं वह छत पर जाते हैं। दिन के करीब 12 बज रहे होते हैं। वह दरवाजा खोलते हैं तो देखता है कि वह हलवाई जो है वहीं पर पड़ा हुआ है। उस हलवाई के चेहरे पर पानी मारा जाता है और पानी से उसे जगाकर वह तुरंत उसे लेकर नीचे आते हैं और समाज में कई लोगों के बीच वहाँ बैठाकर वह बातें करते हैं कि इसके साथ क्या होना चाहिए। सभी लोग जो थे वह इस बात को जानते हैं कि सुमन के साथ इस तरह की चीज़ें वह कर रहा होता है, तो सभी उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। कोई लात जूतों से मार रहा होता है, कोई थाप से मार रहा होता है, कोई चमाटे बरसा रहा होता है। वह लड़का बार बार कह रहा होता है कि सुमन से वह प्यार करता है, सुमन भी उससे प्यार करती है, लेकिन उसकी बातों को कोई सुनने वाला वहाँ पर नहीं था। उन्हीं बीच में से एक व्यक्ति जो होता है वह तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस जो होती है तुरंत वहां पर आती है और उस लड़की को उन सब से छुड़वाती है और अपने अंडर ले लेती है और उससे पूछताछ करना शुरू करती है। जो वह हलवाई आर्या होता है वह सारी चीज़ों को बताना शुरू करता है कि वो इस तरह की चीज़ें हुई थी। हम दोनों एक ही साथ पढ़ा करते थे और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर गलती है तो हम दोनों की है, वरना किसी की गलती नहीं है। अगर प्यार करना जुर्म है तो आप लोग सज़ा दे सकते हो, लेकिन अगर प्यार करने का सज़ा ये होगा सिर्फ मुझे मिलेगा तो ये इंसाफ नहीं है। पुलिस जो थी इन सभी बातों को सुन रही होती है। सभी जो थे वहाँ के वह सभी कह रहे होते हैं कि इसे सज़ा होनी चाहिए। जो ये लड़का है वह झूठ बोल रहा होता है। पुलिस उसे ले जाती है और सुमन के से भी थाने में लाकर पूछताछ की जाती है। थाने में लाकर जब सुमन से पूछताछ की जाती है तो सुमन जो होती है वहाँ पर वह इनकार कर देती है कि उस लड़के को वह जानती है। तो दोस्तों इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या हमेशा लड़कों की ही गलती होती है, लड़कियों की कुछ भी कभी भी गलती नहीं होती? वह अगर सुमन चाहती तो वहाँ पर वह सच्चाई पुलिस वालों को बता देती, ताकि आर्या जो होता वह हलवाई वह अभी अपने घर परिवार वालों के साथ होता, जेल की सलाखों के पीछे न होता। और वह जब सुमन जो थी वह उस दिन वह छत पर उस हलवाई को नहीं बुलाती तो हलवाई जो था वह बहुत ही खुशहाली भरी जिंदगी जी रहा होता है। आपका क्या राय है? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा और उस सुमन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और उस हलवाई के साथ क्या होना चाहिए, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।